हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 1 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जहां पर आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे, वहां पर आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। उसी में हमने भी ये चीज़ें, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश, जो कि आज आपको केवल सिलेबस की हम आपको जानकारी देंगे। उस सिलेबस की जानकारी को उसी स्टेप में हम लोग एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे। सारी आपको वहाँ पर वीडियो मिलेंगी और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, चाहे वो मैथ्स हो, जीएस हो। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टेट, सीटेट, सुपर टेट, साइकोलॉजी की भी क्लासेस होंगी, सभी फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। आपके जैसे ही हमारे 1000 से प्लस सब्सक्राइबर होंगे, आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी। तो आज हम लोग केवल इंग्लिश सब्जेक्ट की जानकारी करते हैं कि इंग्लिश में हमारा क्या क्या पूछा जाता है, या इंग्लिश हमारे कंपटीशन में आती है। आप एसएससी देते हो, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम देते हो, सीटीएस होता है, एयरफोर्स होता है, या किसी भी कंपटीशन में हमारी जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें आप सभी लोग जानते हो कि इंग्लिश एक हमारा सब्जेक्ट है। जिसने कभी नहीं पढ़ी है और उसको अचानक एसएससी तैयारी करता है, मैथ उसकी अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाता है, उसको बहुत सारे इशू होते हैं। या बैंकिंग, हम बहुत लोग इसी वजह से पेपर नहीं देते कि यार उसमें इंग्लिश आएगी, बहुत ज़्यादा टफ होगी, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हो पाएगा। तो वो चीज़ें आपको बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे हम इंग्लिश को क्रैक कर सकते हो और बहुत ही कम समय में हमारे नंबर कैसे अच्छे आएंगे। तो आज केवल हम सिलेबस की जानकारी करेंगे। इंग्लिश आप सभी जानते हो कि इंग्लिश को हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हमारा जो होता है, आप सभी लोग जानते हो, पहला जो हमारे पास होता है वो ग्रामर का पार्ट होता है। किसका होता है? ग्रामर का पार्ट होता है। दूसरा पार्ट आपको जो मिलता है, आप सभी लोग जानते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके आप कह सकते हो कि बगैर हमारी इंग्लिश ही अधूरी है। अगर वो चीज़ हमारी इस पर कमांड हो और इस पर थोड़ा कम भी हो, तब भी हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमारी बहुत वीक है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट हमारा आता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आप ध्यान दीजिएगा कि प्रैक्टिस में हमारी कौन सी चीज़ें होती हैं। तो प्रैक्टिस में आप ध्यान देते हो कि प्रैक्टिस में आप सभी लोग जानते हो, जैसे हम लोग कंप्रीहेंशन हमारा जो है वो केवल प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट है। कंप्रीहेंशन के साथ साथ हम लोग एक चैप्टर में कंप्रीहेंशन हमारा, जो कि यहाँ पर नहीं आ पाया सही से, हमने फिर यहाँ पे लिखा है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो आप कह सकते हो कि एसएससी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, दोनों में ही हमारा पूछा जाता है। रीअरेंजमेंट आप जानते हो क्या, अगर हम एसएससी में पढ़ते हैं तो आप सभी लोग देखा होगा, एग्जाम जिसने भी दिया होगा या जो तैयारी कर रहे हो, वो प्रैक्टिस सेट पेपर में या प्रीवियस सेट में देख सकते हैं कि PQRS करके जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो कभी हम लोगों ने हाई स्कूल में जब इंग्लिश पढ़ी तो वहाँ पे रीऑर्डरिंग करके आ रहा था। रीऑर्डरिंग में हमें वर्ड्स दिए जा रहे थे, उन वर्ड्स को अरेंज करके एक सेंटेंस हमको बनाना होता था। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए जाते हैं जिनको अरेंज करके एक पैसेज बनाना है, एक स्टोरी बनाना होता है, जिसको हम लोग रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास जो आता है वो क्लोज टेक्स्ट होता है। क्लोज टेक्स्ट, आपको पता है कि जिस कंपटीशन में एसएससी में अगर हमारा कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा गया तो क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, अगर क्लोज टेस्ट नहीं आया तो कॉम्प्रिहेंशन आया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर दोनों ही पूछती है, वो कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट दोनों ही हमारे पास आते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा पार्ट है जब हमें ग्रामर और वोकैब दोनों पे कमांड होगी, तो दोनों की जो प्रैक्टिस होगी वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट में होगी। तो कहने का मतलब हमारे पास है कि इंग्लिश का जो मेन पॉइंट है वो ग्रामर, वोकैब और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमने 3 चैप्टर आपको बताया। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो आइए हम लोग ग्रामर के विषय में बात करते हैं। तो आप लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे कि ग्रामर में हमारे पास क्या क्या होता है। तो जब भी हम लोग ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में आप सभी लोग जानते हो कि ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें आप सभी लोगों ने टोटल कितने चैप्टर पढ़े होंगे? 8 चैप्टर पढ़े होंगे। तो हमारे पास वो 8 चैप्टर कौन कौन से हैं? आप सभी लोग जानते हो कि जिसने जो भी इंग्लिश की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो नोट कर सकता है। सबसे पहला चैप्टर नाउन हमारे पास होता है। जैसा कि आपने अपनी टेट का एग्जाम देखा 2019 का जो हमारे पास आया, तो उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया कि 2019 में जो हमारे पास
यूपी टेट का एग्जाम आया, नाउन से काफ़ी सारे 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हमारे बने, इसके पहले भी बात करते हैं। या कोई भी हम कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं, एसएससी देते हैं, बैंकिंग सेक्टर देते हैं, तो एरर आएगी नहीं तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, जब फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उसका एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और छोटे एग्जाम्स में जैसे एयरफोर्स की हम बात करते हैं, उसमें तो नॉर्मली हमसे पूछते हैं दिस टाइप ऑफ नाउन, यही चीज़ें। तो बाकी दूसरा चैप्टर हमारे पास अगर होता है तो सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, तो आप ध्यान देते हो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ये भी हमारे पास नाउन से रिलेटेड चैप्टर, अगर हमको नाउन अच्छे से आता है तो प्रोनाउन नो डाउट हमें बिल्कुल आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और तीसरा हमारे पास पार्ट होता है किसका? वर्ब का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बेस है हमारी ग्रामर का। जब तक हमारी वर्ब पे कमांड नहीं होगी शायद हम और चीजें नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब भी डिपेंडेंट है किस पर? नाउन और प्रोनाउन पे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है। तो आपका जब तक ये दोनों सब्जेक्ट का काम हमारे पास कौन करता है? तो नाउन और प्रोनाउन करता है। तो हमारे पास ये कह सकते हैं कि वर्ब हमें तभी अच्छे से समझ में आएगी जब ये दोनों चैप्टर हमारे पास कमांड होगी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। इसके बाद नंबर 4 पे हम बात करते हैं, तो वर्ब के बाद अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब आएगा। क्या आएगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो किस पर डिपेंडेंट है? वर्ब पे। लेकिन आपको ये भी पता है क्या इनकी भी विशेषता बताने वाला कोई हो, तो इनकी विशेषता बताने वाले को हम लोग नंबर 5 पे यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या? एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पर है, और ये अभी हमने कहा ये क्या होता है, तो आपने कहा कि सर ये सब्जेक्टिव, क्या बोला? सब्जेक्टिव होता है। तो देखो जेक्टिव ही जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? एडजेक्टिव। उसके बाद नंबर 6 पे अगर हम बात करें, तो नंबर 6 पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, या आप कह सकते हो आपके ग्रामर का, कुछ लोग इसको बहुत टफ चैप्टर मानते हैं, प्रीपोजिशन, जो हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन सबसे टफ हमारे पास मानते हैं। जो 6 नंबर पे हम बात करें, इसके बाद 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या होता है? तो 7 नंबर पे हमारे पास होता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बॉन्डिंग होती है। वो बॉन्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। इसके बाद नंबर 8 पे जो हमारे पास आता है वो इसी का पार्ट होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंटरजेक्शन। आप कह सकते हो यहाँ पे कि टोटल हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में ये 8 चैप्टर हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारी ग्रामर नहीं तो किस की यार, ग्रामर हमारी इतनी ही ग्रामर कंप्लीट नहीं। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे और भी चैप्टर हैं, इस 8 कहते हैं कि 8 चैप्टर जो हमारे पास हैं वो हमारे किससे जुड़े हैं? पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़े। जब भी हमसे कोई पूछता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में कितने चैप्टर होते हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स इन पार्ट ऑफ स्पीच, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब आगे हम बात करते हैं, तो आप इतने चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर आपसे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, आगे ध्यान देते हैं हम लोग। अगला हमारे पास पार्ट क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो कि इसके बाद हमारे बचे हुए पार्ट्स कौन से हैं ग्रामर में? तो आर्टिकल। आर्टिकल के बाद अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो अगला पार्ट हमारे पास नरेशन, जो कि एसएससी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बात करते हो अगर, तो ये चीज़ हमारे पास जब भी हम लोग एग्जाम की बात करते हैं, आप CPO/SI का पेपर देते हैं, SSC का पेपर देते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर्टिकल और नरेशन। तीसरा हमारे पास आता है चैप्टर, वो होता है क्या? तो वॉइस। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगला हमारे पास चैप्टर हो गया वॉइस। वॉइस के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, और एक हमारे पास और भी अच्छा पार्ट है जो हर एक एग्जाम में आता ही आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम एंड टेंस बोलते हैं। टाइम एंड टेंस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कह सकते हो बेस है हमारी ग्रामर का। अभी हमने वर्ब को बताया था ना, तो वर्ब भी तो इसी में इंक्लूड होती है। टेंस में ही हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जब तक टेंस पे कमांड हमारी नहीं होगी तब तक अदर चीज़ें हमें समझ में कैसे आएंगी। और एक चैप्टर हमारे पास होता है कि एग्जाम में आता है तो नंबर दे के जाता है, और 100% क्वेश्चन। अब देखो अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, हम लोग हर बार देखते हैं क्या, हम चैप्टर वाइज एरर फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाती है हमारी, क्योंकि हमको पता है कि नाउन ही गलत होगा या प्रोनाउन ही गलत होगा या वर्ब ही गलत होगी। लेकिन जब कोई कंबाइन एरर हमारे पास आती है हमारे एग्जाम में, तो हमको
बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम उसको कैसे करें। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक बिल्कुल आसान सी भाषा में हमको विद इन 1 से 2 सेकंड में एरर हम फाइंड करेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस हमारे पास आता है तो उसको हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एक चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। कंबाइंड एरर भी होंगे, वो सारे टेस्ट आपके पास होंगे, अपने आप को खुद चेक कर सकते हो। और जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है, आपको जो भी वीडियो आपको डाला जाएगा अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम उस पर ध्यान देंगे। और नेक्स्ट आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सल्यूशन दिया जाएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई वीडियो से दिक्कत होती है तो आगे हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो हमारे पास ध्यान देते हैं कि आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, टाइम एंड टेंस एंड क्वेश्चन टैग, ये हमारे ग्रामर के पार्ट थे। प्रैक्टिस पे हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हमारे पास एक अगला सेक्टर होता है, वो होता है वोकैब का सेक्टर। तो आते हैं हम लोग वोकैब पे ध्यान देते हैं। देखो, वोकैब हमने अभी कहा था कि इंग्लिश का एक सबसे अहम पार्ट है जिसके ऊपर इंग्लिश डिपेंडेंट है। कई बार क्या होता है, हम लोग याद पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हमें पढ़ना तो आता है लेकिन मीनिंग फाइंड कर पाते हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वोकैब होती है। वोकैब हमें अच्छी नहीं आती तो हम उसका मीनिंग फाइंड कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या हमारा होना चाहिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है। और हमारे एग्जाम में भी कम से कम अगर 25, जैसे हम SSC की बात करें प्रीवियस की, अगर हम प्री की बात करें तो हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वोकैब पर। आपको देखो वोकैब में पूछा क्या जाता है तो आप सभी लोग जानते हो, सिनोनिम हमसे पूछा जाता है, एंटोनिम हमारे पास पूछा जाता है। वन वर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो वन वर्ड्स हमारे पास पूछा जाता है। वन वर्ड्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इडियम होता है, इडियम्स आते हैं। इडियम्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो स्पेल एरर। आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें होती हैं। और हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वोकैब को रटने की कोशिश करते हैं। क्या रट लेंगे, हमें आ जाएंगे। आप एक चीज़ बताइए, कोई चीज़ आप करें इंग्लिश को ही छोड़ो, कोई भी चीज़ आप रटने पे आओगे आप कभी उसको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, वोकैब में सबसे बेस्ट चैप्टर हमारे पास होगा वर्ड क्रिएशन। जब हम लोग वर्ड क्रिएट करना यहाँ पर पढ़ेंगे, वर्ड को बनाना पढ़ेंगे कि वर्ड हमारा जो बनेगा वो ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं तो रूट वर्ड पे रूट वर्ड होगा, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्रीफिक्स होता है और प्लस सफिक्स होता है। तो हम लोग ये चीज़ सीखेंगे कि प्रीफिक्स सफिक्स लगाने पर उसका मीन कैसे चेंज होगा और मेन रूट क्या होता है, उस चीज़ को केवल हमें रखना है। बाकी चीज़ें हमें नहीं रखेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्टिंग होंगी। और बहुत ही तरीके से आपको कोई रखना नहीं, केवल समझना है, उसको क्रिएट करना है और उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस था जो कि हमारा SSC, बैंक, CDS, एयरफोर्स, CQSI या किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए आप 10+2 की तैयारी करते हैं, कोई भी आप तैयारी करते हैं नॉर्मली आप, तो ध्यान रखिएगा जिसमें भी इंग्लिश आती है उन सबका सिलेबस है। और आपको बेसिक से लेकर के टॉप तक पढ़ाया जाएगा जिससे आपके सभी एग्ज़ाम क्रैक हो सके और आसानी से आप उसको कर सको, कम से कम समय में कर सकूं। तो हम लोग 1 तारीख से अपने वीडियो अपलोड करेंगे जो कि आपके चैप्टर वाइज वीडियो होंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुँच सके और वो भी यहाँ से पढ़ सके। और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। उसको आप अगर दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो डाला जाएगा वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप तुरंत उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास।